अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुशामदीद। चौधरी परवेज़ इलही बिलाखिर गिरफ्तार हो ही गए हैं। उनकी गिरफ्तारी से आने वाले दिनों में सियासी तौर पे क्या असरात मुरतब होंगे और इमरान खान को इनकी गिरफ्तारी से क्या मैसेज गया है, प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे चौधरी फवाद चौधरी और उसके साथ-साथ जहांगीर तरीन। आपने देखा पिछले 2 दिनों से एक्टिव हैं, ये क्या करने जा रहे हैं, इनको किसने लॉन्च किया है और किस मिशन के ऊपर हैं, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि क्या इलेक्शन वाकई अक्टूबर में भी नहीं होने जा रहे, और अगर नहीं होने जा रहे तो इसके रीजंस क्या हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो चौधरी परवेज इलही हैं उसकी गिरफ्तारी कि क्या असरात मुरतब होंगे। जो मैंने 15 साल सहाफत की है उसमें एटलीस्ट मेरे लिए जो एक बड़ी खबर है, चौधरी परवेज इलही को गिरफ्तार किया गया है। चाहे ये सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर भी लोग ये कह रहे हैं कि ये फरमाइशी गिरफ्तारी है, क्योंकि इमरान खान सिर्फ उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं जो इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट के जेर इताब हैं, या जिन्होंने जिनको गिरफ्तार किया गया है या जिनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। तो चौधरी परवेज इलही ने ये फरमाइश करके गिरफ्तारी दी है ताकि आने वाले दिनों में जो एक पीटीआई की क्यादत की दौड़ है उसमें ये भी शामिल हो सके। लेकिन जो मेरी अपनी असेसमेंट है, ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है चौधरी परवेज इलही को गिरफ्तार करना, क्योंकि आप देखें माजी में भी ये जो चौधरी खानदान है ये एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा प्यादा रहा है। ये हमेशा से पंजाब में जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट की जोड़ तोड़ होती थी, चौधरी उनमें सेंट्रल किरदार का एक किरदार होते थे। लेकिन अब एक तो चौधरी खानदान जो है वो बिखर गया है। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलही के जो दरमियान है इख्तलाफात आपने भी देखा, मीडिया की जीनत बने हैं। चौधरी परवेज इलही ने जो है वो पीटीआई ज्वाइन कर ली, जबकि चौधरी शुजात हुसैन ने मुस्लिम लीग काफ ही को सरबराही कर रहे हैं। तो ये इन हालात में चौधरी परवेज इलही की चाहे ये इमरान खान के लिए फरमाइशी गिरफ्तारी ही क्यों ना हो, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट गिरफ्तारी है। जहां तक ये पीटीआई को हेड करने के हवाले से या फ्यूचर में इसकी सरबराही कौन करेगा, जो मेरी असेसमेंट है और जो मैं इमरान खान को जानता हूं एज ए सहाफ़ी, जितना कवर किया है इमरान खान को, इमरान खान उस जिद्दी बच्चे की तरह है जो गाड़ी को खुद तबाह कर देगा लेकिन किसी और के हवाले नहीं करेगा। तो ये जो लोग समझ रहे हैं कि पीटीआई इमरान खान अगर नाअहल हो भी जाते हैं तो पीटीआई या चौधरी परवेज इलही उसको सरबराही कर सकते हैं, या शाह महमूद कुरैशी कर सकते हैं, या असद उमर कर सकते हैं, या कोई और तीसरा चौथा नाम भी ले लें आप, कि वो इमरान खान की जो नाअहली की सूरत में पीटीआई की जो है वो सरबराही करेगा। जो मैं इमरान खान को जानता हूँ, इमरान खान किसी को भी सरबराही जो है वो या हेड करने की वो इजाजत नहीं देंगे। इमरान खान खुद ही पीटीआई को तबाह कर देंगे। लेकिन अगर वो ये समझेंगे कि वो सियासत से बिल्कुल आउट हो गए हैं और इररेलेवेंट हो गए हैं तो वो पीटीआई ही खत्म कर देंगे, लेकिन किसी और को हैंड ओवर नहीं करेंगे ये जमात। तो ये चौधरी परवेज इलही की चाहे फरमाइशी ही गिरफ्तारी क्यों ना हो, लेकिन ये मेरे लिए एक बतौर सहाफत के तालिब इल्म के और सियासत के तालिब इल्म के ये एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और आने वाले दिनों में इसके क्या असरात मुरतब होंगे वो आने वाले दिनों में ही डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं चौधरी फवाद चौधरी ने जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उसके साथ साथ जो फवाद चौधरी ने, आपने देखा होगा कि मीडिया के ऊपर ये भी आ रहा है कि उन्होंने खुफिया मुलाकातें की हैं जहांगीर तरीन के साथ भी। तो ये सवाल ये लोग पूछ रहे हैं कि इनको किसने लॉन्च किया है, क्या ये एस्टेब्लिशमेंट ही के प्यादे के तौर पे ये अब दोबारा से लॉन्च हुए हैं ताकि पीटीआई में जो गिरोहबंदी हो चुकी है अब ये बड़े बड़े गिरोह को अपने साथ मिला लें। तो ऐसी जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मुख्तलिफ लोगों के साथ बात की है, कम अज कम ये फवाद चौधरी ने अपने तौर पे सोलो फ्लाइट भरने की कोशिश की है, लेकिन ये जो फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले ही इनका फ्यूल खत्म हो गया, क्योंकि ना ही इनको एस्टेब्लिशमेंट की कोई, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, सपोर्ट है, और ना ही कोई इस तरह का कोई सिग्नल दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि ये जाके पीटीआई के जो अरकान छोड़ चुके हैं इस टाइम पार्टी, उन तमाम सियासतदानों से मिलकर इकट्ठा करें। ये फवाद चौधरी का अपना ही इनिशिएटिव था। और एक मैं आपको मिसाल दूं कि ये जितने भी पीटीआई के जो लोग हैं इस टाइम, जो बड़े नाम थे इस टाइम, ये कोशिश में है कि ये मुख्तलिफ गिरोह बना के और ये अपनी जो रेलिवेंस पैदा कर सके और मैक्सिमम बारगेन कर सके एस्टेब्लिशमेंट से या आने वाले सेटअप में। लेकिन इनके लिए जो मेरी इतलात हैं, कोई अभी मौजूदा या आने वाले सेटअप में कोई अभी फिलहाल जगह नहीं है। ये फवाद चौधरी इस टाइम जो काम कर रहे हैं, अगर इसका माजी से मैं अगर एग्जांपल दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब मुगल हुक्मरानों को, आखिरी जो मुगल हुक्मरान था उनको शिकस्त दे के इंडिया के ऊपर कब्जा किया, तो उसके बाद जो मुख्तलिफ इलाकों के जो सरदार होते थे वो जाके जो कंपनी बहादुर थे या जो अंग्रेज बहादुर थे, गोरा साहब को ये जाके अपनी जो वफादारी का वो दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग ले जाते थे, ताकि उनकी जो उस इलाके में वो जो सरबराही है वो कायम रखने के लिए गोरा बहादुर जो साहब बहादुर थे वो उनको अजारादारी कायम रखने की इजाजत दे दें।
तो ये फवाद चौधरी हों या इस तरह के जो अभी एक्टिव हो रहे हैं, ये वो तमाम उन साहब को यकीन दहानी दिलाने के लिए कि हम अपने इलाके के अभी भी सरदार हैं, तो हम हमारे ऊपर दस्ते शफकत रख लें। ये वो तमाम अमल, ये चाहे वो जहांगीर तरीन हो या फवाद चौधरी हो या आने वाले दिनों में कोई और भी करता है, तो ये तमाम सिर्फ साहब बहादुर को दिखाने के लिए कि हमारे पास अभी भी इतने सारे लोग हैं, इसलिए हमारे ऊपर दस्ते शफकत रख लें। तो ये तमाम जो है एक दूसरे की, फिर आपने देखा कि फवाद चौधरी ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने जो है वो ट्वीट कर दिया कि शाह महमूद कुरैशी साहब कहीं नहीं जा रहे, वो पीटीआई में ही हैं और में थे और रहेंगे। और इसी तरह आपने देखा कि असद कैसर ने भी ट्वीट कर दिया कि मेरे साथ फवाद चौधरी का कोई राब्ता नहीं हुआ। दरअसल ये तमाम एक दूसरे की जड़ें काट के ये साहब बहादुर को सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम अभी भी रेलिवेंट हैं, हमारे साथ अभी भी इतने लोग हैं, तो हमारे ऊपर दस्ते शफकत रख लें। तो एक दूसरे को सिर्फ ये दिखाने के लिए साहब बहादुर का जो है वो वफादारी अपनी जताने के लिए ये तगोदो की जा रही है, लेकिन जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि फिलहाल इनके ऊपर कोई दस्ते शफकत नहीं रखा जाएगा। जहांगीर तरीन का जहां तक है कि वो उनके साथ जो पिछली, अगर आप देखें जो सियासी तौर पे उन्होंने वो किया है, लोगों को इकट्ठा कर लेते थे, वो अभी भी बहरहाल जनूबी पंजाब में उनका अच्छा खासा असर और रसूख है और वो जाती तौर पे कुछ लोग इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो मेरी इतलात हैं उनको भी अभी तक कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना ही कोई इस तरह का सिग्नल दिया गया है और ना ही वो जो इस रेस में शामिल हैं कि वो आने वाले दिनों में कोई इस तरह की जो किंग्स पार्टी बनाई जाने के इम्कानात हैं उसकी कोई सरबराही कर सकते हैं। तो ये जो दोनों फिलहाल, अगर आपने देखा कि फवाद चौधरी और उसके साथ साथ जहांगीर तरीन भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो ये उनकी अपनी जो सोलो फ्लाइट्स हो सकती हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको कोई अभी तक गो अहेड नहीं दिया गया। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्शंस क्या अक्टूबर में भी होंगे या नहीं होंगे। जहां तक अभी जो हुकूमत की तरफ से इकदाम लिए जा रहे हैं, जो पेट्रोल की कीमतें हों या उसके साथ साथ जो दीगर अशियाए ज़रूरियात हैं उनकी कीमतों की कमी है, ये वाज़े तौर पे एक इशारा दे रहे हैं कि शायद हुकूमत आगे अक्टूबर में इलेक्शन का सोच रही है। लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है अभी तक इस हवाले से, जो पावरफुल हल्के हैं उनमें इलेक्शंस के हवाले से कोई इस तरह की प्रिपरेशन नहीं की गई और ना ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई इस तरह की इंडिकेशन मिल रहे हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे। जो मुख्तलिफ लोगों से जितने से भी मैंने बात किया है कि आज के दिन तक कोई इस तरह की इतलात नहीं है कि इलेक्शंस के हवाले से कोई तैयारियां की जा रही हों, लेकिन जो हुकूमत बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो रिलीफ के हवाले से मुख्तलिफ वो इकदामात ले रही है, तो उससे शायद यही लग रहा है कि ये अक्टूबर में इलेक्शन के लिए ये तैयारियां कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ही ये क्लियर हो सकेगा कि क्या वाकई हुकूमत इलेक्शन कराने जा रही है या नहीं, और ये जुलाई में जाके क्या ये असम्बलियों को डिसॉल्व करते हैं या नहीं, ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।